हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आज अपने पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान का अध्याय 3 नंबर। और 3 नंबर है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत में आपको मिलेगा यहाँ पर कि पहला इफेक्ट दिया है कि पहला इफेक्ट ये है कि आपको इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है वो बताना है। 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। दूसरा है प्राचीन काल से अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने का सहयोग मिलता है, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तीसरा इफेक्ट है अपना प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख है। कौन सा है? घटियाला अभिलेख है, जिससे अपने को जो है प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। चौहानों के वंश का इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें चिखा शिलालेख से मिलती है। जानक के द्वारा रचित, छठा इफेक्ट अपना कौन सा है? जानक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। किसकी? चौहान वंश की जानकारी मिलती है। सातवां इफेक्ट अपना है हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नंद चंद्र सूरी की है। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के बारे में जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य से। आगे चलते हैं। अपने 9वां इफेक्ट अपना है कि पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की है। और वंश भास्कर रचना किसकी है? सूरजमल मिश्रण की है। वंश भास्कर रचना किसकी है? सूरजमल मिश्रण की है। वीर विनोद रचना किसकी है? श्यामल दास की है। मेवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसकी है? कि ये है जो विश्वेश्वर नाथ है। तो ये अपने कक्षा 6 का जो तीसरा अध्याय था उसमें इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य निकले हैं। 12 महत्वपूर्ण तथ्य निकले हैं और कक्षा 6 के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया। वैसे तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन अपने को कक्षा 6 पढ़नी है। आगे चलते हैं। चौथा पार्ट है अपना। चौथा पार्ट है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और स्थल। देखो, अपना इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कौन सा? BR सर क्लासेज है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नए हैं तो, और शेयर करें, लाइक करें। आगे चलते हैं। पहला है इसमें राजस्थान के प्रस्थ युग शेष अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? बनास नदी के किनारे, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। राजस्थान में ताम्रवत सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दृष्टवती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे है। वर्तमान में ये है हनुमानगढ़ जिले में। और अपनी घग्गर नदी बोलते हैं इसको। और छठा इफेक्ट अपना कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में। और अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद में कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? BV लाल और BK थापर थे, जिन्होंने उत्खनन किया इसका। उसके बाद में आती है कालीबंगा सभ्यता
कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कालीबंगा सभ्यता है जो है वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसका प्राचीन नाम तो था वो दृष्टवती और सरस्वती नदी था। कालीबंगा में नालियाँ किस से बनी हुई थी? लकड़ी की और ईंटों की बनी हुई थी। किसकी? लकड़ी की बनी हुई थी और ईंटों की बनी हुई थी। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता। कालीबंगा में किसका प्रयोग किया जाता? ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ से मिली है बनी हुई थी? सॉरी, कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी हुई थी? चबूतरों पर बनी हुई थी। कहाँ पर बनी हुई थी? चबूतरों पर ही बनी हुई थी। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो ये है सिंधु सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट 13 नंबर इफेक्ट क्या है अपना, कि कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चारदीवारी के बाहर की जाती थी भाई। कहाँ की जाती थी? नगर की चारदीवारी के बाहर की जाती थी। नगर की चारदीवारी के बाहर। गाय मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हुए हैं। तांबे के अवशेष, तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से हुई है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे के बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कांस्य का दर्पण कालीबंगा से हुआ है। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना हुआ कंगा प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा का विनाश किस कारण हुआ था? कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस के कारण हुआ था? नदियों के पानी सूखने से और मरुस्थल के बढ़ने से हुआ था। उदयपुर के धूलकोट का संबंध है जो है किस सभ्यता से है? आर्य सभ्यता से है। किस सभ्यता से है? आर्य सभ्यता से है। और किस सभ्यता का स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट के दीवारें किसकी बनी होती थी? धूलकोट की दीवारें थी वो पत्थर और किसकी बनी हुई थी? पत्थर और मिट्टी की बनी हुई थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। आहड़ सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए। कितने चूल्हे प्राप्त हुए? 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। 23वां है परिवार में 6 चूल्हे मिलना सामूहिक परिवार का प्रतीक माना जाता है, यानी कि 6 चूल्हे इकट्ठे मिले हुए हैं वहाँ पर, तो ये सामूहिक परिवार वहाँ रहता होगा, ये प्रतीक मिला है अपने को। आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे भट्टी के आकार के मिले हैं। उसकी आकार था तो भट्टी का आकार था। 25वां इफेक्ट है कि आहड़ सभ्यता उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता। आहड़ सभ्यता में किसका? उच्च कोटि का जो है उच्च कोटि का चावल जो उत्पादन किया जाता था। आहड़ सभ्यता के लोग यानी कि निवासी आहड़ में जो निवास करते थे बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल और भूरे रंग के थे। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आहड़ सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो किस रंग के थे? तो लाल और भूरे रंग के थे। राजस्थान के आहड़ सभ्यता के 26 किस्म की मणि और 6 तांबे मुद्राएं 3 मोहरें प्राप्त हुई है। किससे? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से हुई है ये सब। और धूलकोट 29वां इफेक्ट अपना यह है कि धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने गिलुड और भगवानपुरा नगर बस गए थे। जब इसका धूलकोट का विध्वंस हो गया था उसके बाद में ये दोनों नगर बस गए थे, गिलुड और भगवानपुर। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। जो ये बालाथल ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित था भी। और बालाथल सभ्यता स्थल से 11 कमरे मिले हैं भी। एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्रतीत होते हैं या प्राप्त होते हैं। तो आगे चलते हैं अपनी कि बालाथल है जो है, बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा लोहे
लोहे कालीन सभ्यता का अवशेष भी मिला है। यानी कि बालाथल से तांबर के जो है, तांबर तो मिले ही मिले हैं, सभ्यता नहीं है, सॉरी, तांबा तो मिला ही मिला है, इसके साथ में लोहा भी मिला है, ये वहाँ पर लोहा भी। तो आगे चलते हैं अपने लोहा गलाने की भट्टियाँ। 33वां इफेक्ट देखिए, लोहा गलाने की भट्टियाँ हैं जो बालाथल से प्राप्त हुई है। बेराट जयपुर के अलावा बालाथल स्थान से बने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। बालाथल स्थान से बुने हुए वस्त्र क्या बने हैं, बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं बालाथल से। गणेश्वर सभ्यता 35वां देखिए, गणेश्वर सभ्यता है जो है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष सीकर के जिले नीम का थाना, किसका, नीम का थाना जो है तहसील के गणेश्वर गांव में नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। गणेश्वर से दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन उपकरण का पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। और 37वां यह है कि गणेश्वर सभ्यता में 2 प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता में 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। 38वां फैक्ट है कि गणेश्वर सभ्यता को तांबर संचित संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। किस, तांबर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था, संचित सामग्री संस्कृति के नाम से जाना जाता था। 39वां इफेक्ट ये देखिए कि अपना है, तथ्य ये है कि लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में बेराट है, लोहा का बेराट, और शंबर है, और बागोर है, और रेड है। ये स्थल है जो है लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल है। 40वां ये है कि बेराट राजस्थान के जयपुर जिले से स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है भाई। बेराट जो है जयपुर जिले में कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। बेराट जो है जयपुर जिले में स्थित है। और बिजक, आगे देखिए 41वां इफेक्ट है, बिजक पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध है जो है बेराट से है। बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का जो संबंध है जो है इसमें है, किसके साथ है संबंध है, बेराट का है। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था, तो विराट नगर के नाम से जाना जाता था। बेराट को किस नाम से जाना जाता था, विराट नगर से जाना जाता था। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। कहाँ बिताया था, विराट नगर में बिताया था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ये है कि अपने पास राजस्थान में कहाँ, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बेराट रहा है। कौन सा रहा है, बेराट रहा है। कौन सा, बेराट रहा है। कौन सा रहा है, बेराट। और इधर देखिए, बेराट से अशोक के बाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। बाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। कहाँ से, बेराट से। और राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, बेराट से। कहाँ से, बेराट से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है, बेराट से प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, 36 प्रकार की मुद्राएं में से 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की थी, और 36 चांदी की मुद्राएं में से 8 मुद्राएं पंचमारक थी। दीपक नाचता हुआ पक्षी, पत्थर का संदूक और बेराट से प्राप्त हुए हैं। तरी रतन चक्कर, 50वां इफेक्ट देखिए, तरी रतन चक्कर है जो चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े, लोहे की कील एवं हाथ से बुना हुआ वस्त्र बेराट से प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बी आर सर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और बी आर सर क्लासेज को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।